उपस्थित परम सौभाग्यशाली निज स्वरूप पथ पर निरंतर श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से अपने पग आगे बढ़ाते हुए आनंद रस का अनुभव करते हैं जिज्ञासु में। कल आपके सन्मुख श्रवण मनन और निधिध्यासन इन तीन अंतरंग साधनों चर्चा को विश्राम देने का प्रयास किया था और उस विश्राम के साथ एक विश्रांति की बात की गई, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही यह है कि परम विश्रांति की प्राप्ति हो जाए, एक अनंतता असीमता हमें विराजमान हो जाए। ये अनंतता कण कण में विराजमान है, कण कण के अंदर अनंतता विराजमान है। बात है अवलोकन करने की। जो इसको अवलोकित कर लेता है वो अन्वेषक आनंद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अन्वेषक ही तो है वह। कैसे कण कण में असीमता है, तो कल एक बहुत सुंदर दृष्टांत हमारे आदरणीय डॉक्टर की ओर से बाद में समझाया गया, तो मेरा मन किया उसके ऊपर चिंतन करने का। हम परमात्मा की अनंतता असीमता की बात बारंबार करते हैं, लेकिन उस अनंतता असीमता को एक छोटे से छोटे कण में देखिए, और उस छोटे से कण में देखने के लिए इन्होंने एक बहुत सुंदर मुझे उदाहरण दिया कि अनंतता तो इसमें भी विराजमान है। मैंने फिर उसके ऊपर चिंतन किया कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर यदि हम मैथमेटिक्स के आधार पर, क्योंकि कल वो थोड़ी चर्चा की थी, तो आज भी उस मैथमेटिक्स के आधार पर एक जो चर्चा इन्होंने मेरे से की, वो इतनी सुंदर चर्चा हुई, गहराई में जाए। हम एक लाइन 1 मीटर की ऐसे खींचे, एक लाइन 1 मीटर की ऐसे खींचे, जैसे ये है ना, एक नीचे लाइन खींच दी मान लीजिए, और एक इसके ऊपर लाइन खींच दी। एक लाइन ये होगी, एक ये होगी, दोनों बराबर हों। ये देखो ये बिल्कुल बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गई ना, दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर हैं, एक और एक, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये। तो ये जो 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, और कहते हैं बस एक काम करो, एक तीसरी लाइन ऐसे खींचो जो इस सिरे को इस सिरे से मिला दे। ये लाइन जो दोनों सिरों को मिला दे, सपोज ये ऐसे, ठीक है, 3 लाइनें हो गई। इसके बारे में हमें मालूम है ये 1 है, इसके बारे में हमें मालूम है ये 1 है, लेकिन जब इस लाइन को हमने खींचा, ये जो तीसरी लाइन है, इसको कर्ण कहते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में डायगोनल ही बोला जाता है, वो हाइपोटेन्यूस, डायगोनल तो उसमें होता है।
तो ये कर्ण होता है। तो ये जो कर्ण होता है, इसकी अगर यदि हम वैल्यू निकालें तो ये गणित की भाषा में √2 कही जाती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? √2। और √2 की वैल्यू अगर यदि हम निकालें, क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना जो √2 की वैल्यू निकाल सके? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी वैल्यू निकाल सके, क्योंकि वो अनंत है। वो अनंत है। कैसे अनंत है? आप चिंतन करके देखें तो आपको एक सीरीज मिलेगी और वो सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं सीधा सा देता हूं आपको। 1 को 3 से भाग करो, 10 को 3 से भाग कर लो, चलो है? तो 10 को जब 3 से आप भाग करेंगे तो 3.3333333, वो 3 कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है क्या खत्म? वो 3 कभी खत्म नहीं हो सकता। किसी भी चीज को 1 को 3 से भाग कर लो, 7 से भाग कर लो, वो भी ऐसे ही अनंत की। तो ये आपको अनंतता की ओर लेकर जा रहा है। मैंने ये 1 मीटर की दूरी की बात की, अगर यदि मैं इसकी बात आपको 1 मिलीमीटर दूरी की बात करूं और फिर इन मिलीमीटर से भी नीचे की जो इकाइयां हैं उनकी बात करूं जो हमारे लिए अदृश्य हैं, उन दूरियों की बात करूं तो वहां पर भी अनंतता विराजमान है। आवश्यकता केवल इस अनंतता को देखने की है। आपके शरीर में जितने भी सेल्स हैं, सबसे छोटा सा छोटा सेल, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो कैसे बना है? छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। अब सेल को ना समझ पाए तो दूसरा तरीका यह, क्योंकि वो तो विज्ञान का विषय है, आप एक मिट्टी के घड़े को लीजिए। मिट्टी का घड़ा कैसे बनता है? मिट्टी के कितने महीन महीन छोटे छोटे कणों को आपस में जोड़ा जाता है कुम्हार के द्वारा, और तब जाकर के वो घड़े का रूप ले लेता है। लेकिन वास्तव में तो उसमें असंख्य कण हैं, उनकी गिनती नहीं है, असंख्य। तो उस छोटे से छोटे बिंदु में भी अनंतता समाई हुई है। जल के एक बिंदु में अनंतता समाई हुई है। इस अनंतता को हमें देखना है, समझना है, तभी हम इस जीवत्व, ईश्वरत्व और जगतत्व तीनों की एकता कर सकते हैं। जो जीव में अनंतता को देख लेगा, जो जगत में अनंतता को देख लेगा, जो ईश्वर में अनंतता को देख लेगा, वही वास्तव में अनंतता में विराजमान हो सकता है। जो एक इस पेंसिल में अनंतता को ना देख सके, वो अनंतता को प्राप्त नहीं हो सकता। जो इसमें सच्चित आनंद को ना देख सके, वो सच्चित आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। जो इसमें आनंद को ना देख सके, वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो सूझ वाली आंख किसकी होती है? बात ये है। अब इस विषय के ऊपर गहनता से चर्चा प्रारंभ होनी है कि वो सूझ वाली आंख किसके पास होती है। ये जो श्रवण मनन निध्यासन है, ये सीधे जो अंतरंग साधन कहे गए हैं, कहते हैं ज्ञान अगर तत्व और त्वम के शोधन से होना है तो इस श्रवण मनन निध्यासन की क्या आवश्यकता है? हम श्रवण मनन निध्यासन क्यों करें? सीधे तत्व और त्वम का बोध क्यों ना प्राप्त करें? तो कह दिया कि नहीं, अगर आपको बोध को प्राप्त करना है तो श्रवण मनन निध्यासन के सहारे प्राप्त करना है। श्रवण मनन निध्यासन के बिना अगर यदि आप बोध प्राप्त करना चाहेंगे
तो होगा नहीं। कर दो भाई बंद। बिना श्रवण मनन निध्यासन के अगर यदि आप चाहेंगे तो बोध प्राप्त नहीं हो सकता। महान पुरुषों की शरण में बैठ करके अगर यदि आपने श्रवण नहीं किया, महान पुरुषों से वेदांत वाक्यों का श्रवण नहीं किया और फिर श्रवण करने के बाद उनके ऊपर आपने गहनता के साथ मनन नहीं किया, उन वाक्यों का आपने अवलोकन भली प्रकार से नहीं किया, उन वाक्यों के ऊपर रिसर्च नहीं की, तो बात नहीं बनेगी। मेरे मित्रों, बात तभी बनेगी जब श्रवण के साथ मनन भी गहनता के साथ हो और निधिध्यासन भी गहनता के साथ हो। वेदांत वाक्यों का श्रवण, अन्यथा क्या होगा अगर सीधे सीधे तुम इन दो महावाक्यों का इन दो शब्दों का, तुम दो शब्द हैं, केवल इनका विश्लेषण मात्र करें, माया माया उपहित चेतन और माया में चेतन का प्रतिबिंब और अविद्या अविद्या उपहित चेतन और अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, केवल इन दो का विश्लेषण करें तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान नहीं, अपितु संशय है और प्रोक्ष ज्ञान होगा। इन संशयों की निवृत्ति जब तक प्रॉपर श्रवण नहीं होता है तब तक नहीं होती है। जैसे इस विचार सागर ग्रंथ का जो प्रारंभ किया गया, इसका जो अधिकारी है वो है जिसने कर्म और उपासना कर ली। जिसने कर्म और उपासना नहीं की है उसकी समझ में ये विचार सागर का ज्ञान नहीं आएगा। जब तक जीवन में भक्ति की पराकाष्ठा नहीं हो गई तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। ज्ञान उसी की समझ में आएगा जिसने भली प्रकार से भक्ति कर ली है, भली प्रकार से परोपकार कर लिया है। जिसने जीवन में परोपकार किया ही नहीं तो मेरे मित्रों वो सोचे कि मेरे अंदर ज्ञान प्रवेश कर जाएगा, तो नहीं भाई। जिसने जीवन में दान दिए ही नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत, यहां सामान्य परोपकार की बात नहीं होती। जिसने भली प्रकार से जम करके परोपकार नहीं किया, जिसने जम करके भक्ति नहीं की, वो विचार सागर में अधिकारी नहीं बन सकता। क्योंकि जो व्यक्ति दान देता ही नहीं, जिसने अपने धन का सदुपयोग किया ही नहीं, उसके अंदर वैराग हो ही नहीं सकता। ज्ञान के जो चार साधन है, विवेक है, वैराग्य है, सत्संपत्ति और मुमुक्षुता, वे उसके अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकते। जिसने भली प्रकार से परोपकार किया है, अपने धन को, अपने जो भी कमाई आपने की है उसको भली प्रकार से अगर परोपकार के कार्यों में नहीं लगाया है तो भाई बात नहीं बनेगी। अपना अपना अवलोकन करके देख लें, किसने कितना दान दिया। क्या दान देने के मामले में आप सदा अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं या पीछे रहते हैं? सोच के देखें। दान दें और बहुतायत में दें। अजी कहां से लाएं? जितना तुम्हें दिए उसी में से बहुतायत में दे दे। 1 करोड़पति व्यक्ति 10 लाख रुपए का दान देता है। 1 करोड़ है, 10 लाख का दान दे दिया, 90 अपने पास रख लिया। मायने रखता 10 लाख रुपए जब कहीं दान दिया जाएगा तो कहीं लगा हुआ दिखाई भी देगा। जिसके पास 100 करोड़ है उसने 10 करोड़ का अगर दान दे दिया तो 10 करोड़ भी लगे हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिसके पास 1 लाख रुपए हैं वो अगर यदि 10,000 का दान देता है तो उसका 10,000 का दिया गया दान वो 100 करोड़ वाले के 10 करोड़ के दान के बराबर ही है। तुलनात्मक रूप से उसने भी अपने धन का 10% दान किया और 10,000 देने वाले ने भी 10% ही दान किया। और जिसके पास 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया जिसके पास है उस 1,000 वाले ने 10 रुपये का दान कर दिया, तो वो भी बराबर है। जिसके पास 100 रुपया है और 100 रुपये में से जिसने 10 रुपये का दान किया, ये कह लीजिए
1000 में से 100 का और 100 में से 10 का, और 10 रुपया किसी के पास है, उसमें से 1 रुपये का दान कर दिया, तो वो 1 रुपये का दान भी उसके बराबर ही हो जाता है। वो बहुतायत में ही है उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से। एक एक व्यक्ति ऐसे ऐसे पड़े जो अरबों खरबों रुपए भी दान देते। अभी मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, हमारे जो भारत देश के पहले सबसे बड़े सेठ इसमें आज़ादी के बाद कहे गए, तो उनमें सबसे पहला नाम टाटा जी का आता। टाटा, दूसरे नंबर पर बिरला, डालमिया, ये हमारे प्रमुख सेठ कहे गए। अभी मैंने पढ़ा रतन टाटा जी दान देने के मामले में अब तक जो उन्होंने जीवन में दान किया है ऑन रिकॉर्ड, तो वो नंबर 1 में दान देते हैं। वो टेबल के नीचे वाला नंबर 2 का दान नहीं चलता, उनके पास सारी राशि नंबर 1 की है, वहां नंबर 2 का कोई काम ही नहीं है। कहता दुनिया में दान देने वालों की श्रेणी में सबसे ज्यादा दान देने वाले रतन टाटा आज रेगुलर। तो बहुतायत में दान दिया, लेकिन यह ना सोचे भाई हमारे पास रतन टाटा जितना धन तो है नहीं, और हमने भाई अब हम उनसे क्या तुलना करें। भाई आप तुलना ना करो, लेकिन भगवान सारी तुलना कर लेता है। उसके पास जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में से दिया, आपके पास जितनी संपत्ति है जितना परसेंट उसने दिया उतना आप दे दो, तो आप भी उसके समकक्ष हो। ये बहुतायत का दान है, लेकिन देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। अरे हमारी तो आमदनी 2000 रुपये महीना है, 5000 रुपये महीना है, 10,000 रुपये महीना, उसमें क्या खाएं और क्या दें। तो भाई सिद्धांत बदल लो, जो भी है उसमें से ही तो देना जरूरी है, बिना दिए काम चलने वाला नहीं है। आप वेदांत के पथ पर बढ़े हैं, अगर वैराग्य जीवन में उत्पन्न करना है, सबसे जरूरी वैराग्य धन से ही है। ये धन जो कह तो देते हैं हाथ का मैल है, लेकिन कभी समझा है क्या हाथ का मैल है। हमने देखा बड़ों बड़ों को जब अवसर आता है ना, तो पैर पीछे हट जाते, और देखा ऐसो ऐसो को जिनकी भावना होती है, उनके पैर चाहे हो बिना फिर भी आगे बढ़ते जाते। और एक बात बता दो, जिनके पैर आगे बढ़ते जाते, भगवान भी उनके साथ ही अपने पैर पग आगे बढ़ाता चला जाता। तो इसलिए मेरे मित्रों, जैसे परोपकार के बिना इस विचार सागर के आप अधिकारी नहीं हैं, ऐसी श्रवण मनन और निधिध्यासन के बिना आप तत्व और त्वम के अधिकारी नहीं है। अगर केवल उसके बगैर आप ये साधन करेंगे, तत्व और त्वम का शोधन करेंगे, तो आपको अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, आपका ज्ञान परोक्ष रह जाएगा। ये ज्ञान तो हो जाएगा कि ब्रह्म है, लेकिन ये ज्ञान नहीं होगा कि वो सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में। कारण संशय और विपर्य रह जाएंगे। दो चीजें होती हैं, एक संशय होते हैं, एक विपर्य होते हैं। तो ये जो संशय है, संशय किस चीज में होता है? तो कहा संशय है, एक तो प्रमाणों में होता है, प्रमाण में संशय होता है, जिनको हम प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, ग्रंथ हैं, मान लीजिए गुरु वाक्य हैं, तो ये सही भी कह रहे कि नहीं कह रहे, ये जिस स्वरूप का वर्णन कर रहे वो ठीक भी कर रहे कि नहीं कर रहे। तो श्रद्धा की कमी के कारण से ये संशय होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अकीर्णाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, कहते श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, श्रद्धावान ही इस प्रमाण के संशय से बाहर निकल सकता है। और श्रद्धा कब बनेगी? जब गुरु द्वारा जो युक्तियां दी गई हैं उनके ऊपर विश्लेषण होगा, उनका चिंतन होगा, मनन होगा, और समझ में आना शुरू हो जाएगा।
जब बार बार किसी बात को समझाया जाता है तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि समझ में आ जाता है। कुछ दिन मैंने भी स्कूल में पढ़ाया, और स्कूल में पढ़ाने में कुछ बच्चे तो ऐसे हुआ करते थे, जब हमने पहली बार कोई चीज कराई तो उसने पहली बार में समझ लिया। कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि 2-3 बार समझाने पर समझ में आ जाता था, और कुछ बच्चे होते थे कि उनको कितना ही सर पटकते रहो समझ के नहीं देते, समझना नहीं चाहते थे। तो मैंने एक विधि निकाली। मैंने कहा भाई एक काम करेंगे, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से मैंने बात की, और पेरेंट्स से बात करने के बाद मैंने कहा भाई इनको 1 घंटा मैं बाद में स्कूल में रोकूंगा। 1 घंटा जब छुट्टी हो जाए उसके बाद 1 घंटा रोकूंगा। कहने लगी इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, आप अपना 1 घंटा इनके लिए देंगे। मैंने कहा भाई हाँ रोकूंगा। अब वो बच्चे रोक लिए, मैंने 1-1 घंटा रोज रोकने शुरू कर दी। और क्या कराया, मैंने एक क्वेश्चन दिया और मैंने उनसे कहा कि इस एक क्वेश्चन को कॉपी में 10 बार करो। इसी मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन दे दिया और उसी को 10 बार करो, और पहले वाले को देखना नहीं है। और जैसे ही एक बार सोल्व करे मेरे पास ले आओ, जहां गलती होगी फिर समझाऊंगा। पहले में गलती की उसने, फिर समझाया, दोबारा प्रयास किया उसने, फिर गलती की, फिर समझाया, तीसरी बार गलती की, फिर समझाया। होते होते जब 10 बार उसने उस क्वेश्चन को किया तो गलती रिमूव हो गई, अब गलती नहीं होती। करत करत अभ्यास की जड़मति हो यसुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। यह अभ्यास, इस अभ्यास से ही संशय दूर होते हैं। जिसने 10 बार किसी क्वेश्चन को कर लिया, 10 बार किसी चीज को पढ़ लिया, उसके याद हो गया, फिर वो पक्का होता चला जाता है और पढ़ता चला जाता है, उसका मन लगने लगता है, उसकी समझ में आ गया भाई हाँ अगर ऐसा करूंगा तो कुछ तो बात बन गई। और जब एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो दूसरे को समझने में फिर 10 बार की जरूरत नहीं होती, वो 5 बार में समझ में आ जाता है, 7 बार में समझ में आ जाता है, और तीसरा और कम में, चौथा और कम में, और होते होते ये स्थिति बनती है कि एक ही बार में समझ में आना शुरू हो जाता है उसके। तो वही बात है, गुरु के वाक्यों को, शास्त्र के वाक्यों को एक बार सुनने से बात नहीं बनती, जिनकी वो 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, 10 बार सुने, 20 बार सुने, 50 बार सुने, जब तक वो पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, जब तक उसका एक एक शब्द अपने जीवन में ना घट जाए, तब तक सुनते रहे। जिनके ही श्रवण समुद्र समान, यही तो कहा था, कल आपको बताया था। कान समुद्र की भांति होने चाहिए, भर ही निरंतर हो ही न पूर्ण। निरंतर जिसमें वेदांत के ज्ञान बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, और वो कभी पूरा ना हो। क्यों पूरा ना हो? क्योंकि वो अनंत का ज्ञान है, असीम ज्ञान है, इसे पूरा कभी होता नहीं। उससे आनंद मिलने लगता है, और जब वो आनंद मिलने लगता है तो असीमता, अनंतता अपने आप में अनुभूत हो जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, आवश्यक है श्रवण जरूर करना, बारंबार श्रवण करना है। इससे जो प्रमाणों में संशय है वो दूर हो जाते हैं। शास्त्र कहता है कि प्रमाणगत संशय को दूर करने के लिए श्रवण का किया जाना नितांत आवश्यक है। फिर कोई संशय नहीं आएगा। प्रमाणों, गुरुजी में संशय नहीं होगा, भगवान को लेकर संशय नहीं होगा, जगत को लेकर संशय नहीं होगा, जीव को लेकर संशय नहीं होगा, क्योंकि उलट के पुलट के सब तरीके से गुरु समझा देता है कि ईश्वर ये है, जीव ये है, जगत ये है। संशय तब तक है जब तक ईश्वरत्व समझ में नहीं आया, जब तक जीवत्व समझ में नहीं, जब तक जगत समझ में नहीं आया तब तक संशय है।
लेकिन जैसे ही ये समझ में आया तो संशयों की निवृत्ति हो गई। और ये गुरुदेव जब बारंबार वही बात समझाते हैं, एक ही बात को अनेक महान पुरुष बार बार समझाते हैं, जिस दिन समझ में आ गई उसी दिन संशय दूर हो गई। तो श्रवण की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है, श्रवण को बारंबार करने के लिए कहा गया है। और जब कोई संशय शेष ना रहे, काय में? वेद में, गुरु में, जीव में, ईश्वर में, जगत में। तो उसके बाद कहते हैं फिर रह जाते हैं प्रमेयगत संशय। इसके बाद प्रमेयगत संशय रह जाता है। कहते वो जो प्रमेयगत संशय है वो मनन से दूर होता है। ये जो प्रमेयगत संशय है ये मनन से दूर होता है। अप्रमेय किसे कहते हैं? प्रमेय कहते किसे हैं? कहते हैं जो प्रमा ज्ञान का विषय है उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमा ज्ञान। अब ये प्रमा ज्ञान क्या है? कहते प्रमाणों से जिसको प्रमाणित किया गया है, प्रमाणों के द्वारा जिसको प्रमाणित किया जाता है वो प्रमा ज्ञान। उस प्रमा ज्ञान से क्या होगा? प्रमेयगत संशय निवृत्त हो जाएंगे। अब इसको समझना। प्रमेय का मतलब है ब्रह्म, प्रमेय का मतलब है मुक्ति, प्रमेय का मतलब है आनंद, प्रमेय का मतलब है अपना स्वरूप। और इनका बोध कराने वाले जो वाक्य हैं, शब्द हैं, वो प्रमा ज्ञान है। जो इनका बोध कराते हैं, ब्रह्म का बोध कराते हैं, आत्मा का बोध कराते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, जो वाक्य है वो प्रमा ज्ञान। और जितने भी प्रमाण हैं उनसे यही सिद्ध किया जाता है कि एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ही सबकी वास्तविकता है, एक ब्रह्म ही सबकी वास्तविकता है, एक अनंत असीम अपार ही सबकी वास्तविकता है, उससे अलग कोई दूसरी वास्तविकता है नहीं। ये प्रमाणों से प्रमाणित किया जाता है। और जब गुरु से बार बार ये सुना जाता है और सुनने के बाद इस ज्ञान को भली प्रकार से अनुभूत किया जाता है मनन के द्वारा, तो फिर ब्रह्म के विषय को लेकर के कोई संशय नहीं रहता है, अन्यथा संशय बना रहता है। ये जो अभी परोक्ष ज्ञान की बात की ना, कि परोक्ष ज्ञान होता है जिसने श्रवण मनन निध्यासन नहीं किया। परोक्ष ज्ञान में क्या है? संशय बना रहता है, अपने आप को ब्रह्म मानना। अरे नहीं, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? वो जिस समय ब्रह्म की बात करते हैं वो वहां ब्रह्म की जगह ईश्वर को ले आता है। समस्या ये, ईश्वर को ले आता है ब्रह्म की जगह। वो ईश्वर और ब्रह्म के भेद को समझा ही नहीं है, क्योंकि उसने ईश्वर जाने का प्रयास ही नहीं किया। क्योंकि ये चीज श्रवण में समझाई जाती है, इसलिए श्रवण जरूरी है। श्रवण में ही बताया जाता है कि तेरा स्वरूप ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। वो अपने को शरीर मानता रहा अब तक, वो अपने को जाति वर्ण वाला मानता रहा, वो अपने को आश्रम वाला मानता रहा। तो ये क्या? ये ज्ञान है। अपने को जो नहीं है वो मानता रहा। लेकिन श्रवण के द्वारा जब गुरु ने समझाया कि ईश्वर ऐसा है, जीव ऐसा है, जगत ऐसा है, और ये तीनों ही रहने वाले सदा नहीं है, ये तीनों लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं, रह जाने वाला कौन है? कहने लगे वो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता। जब आत्यंतिक प्रलय होती है तो आत्यंतिक प्रलय में सब कुछ की प्रलय होकर के एक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। फिर ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं शेष रहता, वो ब्रह्म तो। ये बात गुरु समझाते हैं, तो श्रवण इसी बात का होता है, फिर मनन इसी बात का होता है।
ये श्रवण और मनन दोनों मिलकर के आपके दोनों प्रकार के संशयों की निवृत्ति करते हैं। न फिर ब्रह्म को लेकर के कोई संशय रहता है, न वेदों को लेकर संशय रहता है, न गुरु को लेकर संशय रहता है, न ब्रह्म ज्ञान को लेकर संशय रहता है। संशयों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए श्रवण और मनन नितांत आवश्यक है। और निधिध्यासन उसके साथ जुड़ा हुआ है। निधिध्यासन की चर्चा करते हुए कल समाधि के बारे में आपको काफी विस्तार से चर्चा हो ही चुकी थी। निधिध्यासन आपको वृत्ति रहितता में पहुंचा देता है। वृत्ति नहीं रहती निध्यासन की अवस्था। वृत्ति कहते हैं कि ब्रह्माकार होती है, लेकिन हकीकत यह है कि जब स्वरूप बोध की स्थिति होती है तो ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं रहती। अन्यथा ब्रह्म अलग हो गया और ब्रह्माकार वृत्ति अलग हो गई, ये भी द्वैत हो गया। ये भी द्वैत है कि एक ब्रह्म है और दूसरी ब्रह्माकार वृत्ति है, और जिसकी वृत्ति हुई वो तीसरा हो गया। जिसकी ब्रह्माकार वृत्ति हुई किसकी हुई? अजी मेरी हुई, तो यानी तू अलग है और वृत्ति अलग है। क्योंकि तेरी वृत्ति हुई वो, तो वृत्ति अलग हुई, तू अलग हुआ, और ब्रह्म वो तीसरा हो गया, तो द्वैत बढ़ गया। तो इसलिए अपने स्वरूप बोध में तो ये ब्रह्माकार वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है। स्वरूप बोध में तो जाने वही जय देह जो जानत तुम्हारी हो ही जाए, तुमको जान करके तुम ही हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाल देखन में चली मैं भी हो गई लाल, कबीरा मैं भी हो गई लाल। गुरु से श्रवण करने, गुरु से सुनने के बाद कि मेरे परमात्मा का, पहले परमात्मा की बात होती है कि मेरे परमात्मा का स्वरूप बड़ा दिव्य है, मेरे परमात्मा का स्वरूप बड़ा अलौकिक है। यद्यपि ये कल्पना ईश्वर में होती है, परमात्मा का कोई स्वरूप है ही नहीं। हकीकत ही शुद्ध चेतन ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता। स्वरूप किसका होता है? ईश्वर का होता है। कैसा स्वरूप है? अरे क्या दिव्य अलौकिक स्वरूप है। देखो तो सही वो छटा, पहले वातावरण का वर्णन किया जाता है, कैसे सुंदर सुंदर दूध का सागर है वो क्षीर सागर। उस क्षीर सागर में चारों ओर बड़े सुंदर सुंदर बर्फीली चोटियां हैं। क्षीर सागर मानसरोवर को कहा गया वैसे ना, हमारे यहाँ मानसरोवर को क्षीर सागर कहा गया। वैसे तो त्रिकूट पर्वत की तलहटी में क्षीर सागर कहा गया है, वैकुंठ, वहां की बात ही है। लेकिन यहाँ इस मृत्युलोक में मानसरोवर को क्षीर सागर के नाम से पुकारा गया है। लेकिन वहां की बात करें, त्रिकूट पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बड़ा सुंदर दिव्य क्षीर सागर है। उस क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण शेष सैया पर विराजमान है, आंखें बंद है, मधुर मधुर मुस्कान है, मुखारबिंद की दिव्यता उस मुस्कान के द्वारा ऐसी सुशोभित हो रही है कि बस अद्भुत प्रकाश का प्रवाह हो रहा है, अलौकिक प्रकाश। भगवान ने शीश पर बड़ा सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, जिसमें रत्न जड़े हुए हैं, मोती जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं, पन्ना जड़ा हुआ है। ये सब क्या है? किसका वर्णन कर रहे हैं हम? अगर यदि हम सोच के देखें, सिर पर मुकुट है, हाथों में कंगन है, कंठ में वैजंती माला, कौस्तुभ मणि है, करघड़ी, कुंडल, कंकन, पायल, पीतांबर, किसकी बात कर रहे हैं?
सारे विनाशी जगत की बात कर रहे हैं, विनाशी जगत के पदार्थों की बात कर रहे हैं। चाहे हीरा पन्ना जवाहरात हो, चाहे चक्र सुदर्शन हो, चाहे शंख हो, कोमोद गदा हो, पुष्प हो, ये सब क्या है? विनाशी है। उस ब्रह्म की तो बात की ही नहीं। जब हम स्वरूप का वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छटा का वर्णन करते हैं, उनके घुंघरालों वालों की चर्चा करते हैं, मोर मुकुट की चर्चा करते हैं, बांसुरी की चर्चा करते हैं, नैयों की चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा नहीं करते। चर्चा तो उनकी होनी चाहिए, उनके स्वरूप की चर्चा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण क्या है? कहते हैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। केवल माया के आरोप से भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए वो एक नाम रूपात्मक शरीर को धारण कर लेते हैं। उस नाम रूपात्मक शरीर के माध्यम से घर घर जाकर के अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, खेल खेल में उनका उद्धार कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे कृष्ण। चर्चा ये होनी चाहिए उनका स्वभाव कैसा है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कपड़ों की, जगत के पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज हम चाहते हैं। भगवान से जो चाहते हैं तो उसी की चर्चा करते हैं। भगवान ऐसे रत्न हमारे घर में भी भेज दे, हीरा पन्ना जवाहरात हमारे घर में भी भेज दे, बांसुरी जो तू बजाता है जरा एक बार हमारे घर में भी भेज दे, उस बांसुरी को हम भी बजा के देख ले जो तूने बजाई। भाई जो बांसुरी को बजा गया है तुम नहीं बजा सकते, इतनी आसान नहीं है। वो बांसुरी का बजाना इतना आसान नहीं है। और जिसको वो बांसुरी बजानी आ जाएगी वो फिर सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि बांसुरी से निकलने वाले जो स्वर हैं, बांसुरी में से जो स्वर निकलते हैं ना, सारे गामा पा धा नी सा, उसमें अनंतता है, असीमता है, प्रेम की ऐसी अलौकिक दिव्य अपार मधुर मधुर धारा का प्रवाह हो रहा है जो वर्णनातीत है। क्या हम उस धारा का प्रवाह कर सकते हैं? हम वो आह्वान कर सकते हैं? क्या हम उस रस में डूब सकते हैं? डूब तो सकते हैं, लेकिन साधनों की परिपक्वता, ना डूबते तो फिर चर्चा क्यों होती। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बजाओ उस बांसुरी को। ये बांसुरी तो है जो स्वर निकल रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान के जितने भी स्वर आपके मुखारविंद से श्रवित हो रहे हैं, यही तो बांसुरी के स्वर हैं। बांसुरी से इससे अलग और क्या निकल रहा है? हे गोपियों, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारा और मेरे बीच का भेद मिथ्या है। ये तुमने एक वस्त्र पहन लिया, मैंने एक वस्त्र पहन लिया, ये दोनों वस्त्र मिथ्या हैं, दोनों वस्त्र विनाशी हैं। ये शरीर के वस्त्र, ये दोनों विनाशी हैं। आओ, मैं आज तुम्हें शरीर भाव से बाहर निकाल करके आज वो एकता करता हूं। तुम्हारा और हमारा वो मिलन होगा जिसमें ये शरीरों की बात नहीं, आत्मा की बात। और आत्मा सदा एक ही है। फिर किसी से मिलने मिलाने की बात नहीं है। जिस समय आत्मा का बोध हो जाता है, समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूं, तो सभी आत्मा है। और सब आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा से भिन्न कोई आत्मा है ही नहीं। कोई गोपी भगवान कृष्ण से भिन्न है ही नहीं। इसलिए हर गोपी कहती है कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो। हर गोपी की एक ही बात है, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। तो ये बांसुरी बजाने की बात है। बजाइए इस बांसुरी को और लीजिए आनंद। ये संशय, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय तभी निवृत्त होंगे। और तीसरी बात कही, विपर्य मति। विपर्य माने गुरु के समझाने के बाद भी मति उल्टी हो जाए। गुरु ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, गुरु तो कह रहा है कि ब्रह्म ही सत्य और कुछ है ही नहीं, और वो ब्रह्म तू है।
गुरु ने ये श्रवण कराया, ना जी ना, भला मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? अरे मैं तो उसका बेटा हूँ, मैं तो उसका नौकर हूँ, मैं तो उसका दास हूँ। यही तो मानता है, मतलब वो मैं कैसे हो सकता हूँ? कहने लगे तू ये शरीर के संबंधों की बात मत किया कर यहाँ करके। जिस समय तू वेदांत का अध्ययन कर रहा है फिर भी शरीरों की बात करता है। वेदांत में कोई शरीर है ही नहीं। वेदांत में न स्त्रीपना है, न पुरुषपना है, न बालकपना है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, कुछ नहीं है, सब एक जैसे। दृष्टि की बात है। जिस प्रकार से कहीं से मकोड़े निकल आए, आजकल बरसात का मौसम है ना, घर घर में मकोड़े निकलते हैं। आपको मकोड़ों में भेद नजर आता है क्या? मकोड़ा है कि मकोड़ी है? पता चलता है क्या? कौन सा मकोड़ा जवान है, कौन सा बच्चक है, कौन सा बूढ़ा है, पता चलता है क्या कुछ? सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? सब एक जैसे दिखाई देते हैं। चींटियां निकालिए, मच्छर निकालिए, या अब ये बरसाती मच्छर आ गए, सारे एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? जिनको सारे एक जैसे दिखें वो ब्रह्मज्ञानी है या नहीं है? बस फर्क यही है, तुम्हें मकोड़े सारे एक से दिख सकते हैं, चींटियां सारी एक से दिख सकती हैं, मच्छर सारे एक से दिख सकते हैं, ऐसे ये मनुष्य सारे एक से देखने से। जैसे आप उनमें भेद नहीं कर पाते, भैंसों में भेद नहीं कर पाते, गैयों में भेद नहीं कर पाते, घोड़ों में भेद नहीं कर पाते, कुकर सुकर में भेद नहीं कर पाते, उसी प्रकार से इन शरीरों में भेद करना बंद कर दो। मकोड़ों की जैसे आपने एकता कर ली, ऐसे सब शरीरों की एकता कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ वही एकता की, एक रूपता हो गई। तो ज्ञानी को ये सारा संसार जैसे मकोड़ों की एकता है, ऐसे ही सारे संसार की वो एकता कर लेता है। वो मनुष्यों की एकता नहीं करता, मनुष्यों और मकोड़ों की भी एकता कर लेता है। वो ऐसा ही मकोड़ा, ऐसा ही मनुष्य, ऐसा ही कुकर सुकर, ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही देव। ब्रह्म ज्ञान में जाकर यहां पर फिर देवता में, असुर में, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, कीट पतंग में, कुकर सुकर, मक्खी मच्छर कीड़ा, देवता मनुष्य प्रजापति, किसी में भेद नहीं रहता, सब एक हो जाते हैं। इसमें जिसमें सब एक हो जाए, जहां कोई भेद रहे ही नहीं, तो विपर्य मति अपना आप समाप्त हो जाएगी। विपर्य मति भेद के कारण से होती है, उल्टी मति भेद के कारण से होती है। इस भेद को समाप्त कर दीजिए, और जैसे भेद समाप्त होगा, बस तब आप तत्वों के अधिकारी बनेंगे। शोधन की निधिध्यासन, इसी जो निध्यासन है उसका काम ही यही है कि जो विपरीय भावना है, जो उल्टी मति है, जो उल्टी समझ है, जो भ्रांत मति है, जो काल्पनिक मति है, उस सब की वो निवृत्ति कर देता है। इसलिए परंपरा से कहते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, तभी ये प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, और तीसरे कहा विपर्य मति। विपर्य मति में उल्टी मति कि जीव और ब्रह्म का भेद सत्य है या असत्य है। अजी दिल धड़कता है ये बात कहते हैं कि मैं ब्रह्म, ये दिल धड़कता है कि मैं ब्रह्म हूं, ये कहते हुए वो जब ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो अज्ञानी व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ईश्वर हूं। ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं भाई, तू ईश्वर नहीं है, तू ब्रह्म है। ब्रह्म उससे भी आगे की चीज है।
जहां पर जाकर के ईश्वर भी छोटा पड़ जाए उसके सामने। यद्यपि छोटा नहीं होता ईश्वर, ईश्वर तो सर्वोपरि सत्ता है। छोटा कहने से मतलब है कि वो सगुण साकार जो स्वरूप हमने हृदय में बसा रखा है, उस ब्रह्म में वो आरोपित है और उसी को अपने स्वरूप का बोध है सही से। अगर यदि देखा जाए तो ये जो स्वरूप का बोध है वो है ही उसको, उसी से आगे हुआ है जिसको भी हुआ है। भगवान के बगैर किसी दूसरे को तो हुआ नहीं। शुरुआत तो भगवान से हुई ने सृष्टि की, तो किसी और को बोध थोड़े ना। जिसको भी बोध कराया वो भगवान ने कराया, और जब बोध कराया तो अपने को बीच में से हटा दिया। भगवान की विशेषता रही है, भगवान जब भी किसी के गुरु बन करके आए तो अपने शरीर को बीच में से हटा दिया। अपने को हटाने से मतलब अपनी ब्रह्मता को नहीं हटाया, उन्होंने इस सगुणता को हटा करके निर्गुणता में लेकर गए, और फिर निर्गुणता भी लय को प्राप्त हो गई, जहां पर न सगुणता रही न निर्गुणता रही। सगुणता और निर्गुणता दोनों लय को प्राप्त हुई। अब जो चीज ईश्वर समझा रहे हैं, तो क्या ईश्वर की बिना माने क्या? ईश्वर की मान लो। ईश्वर को मानना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ईश्वर की मानना सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर को मानना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ईश्वर की मानना सबसे महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्व किसी बात का नहीं है कि हम ईश्वर की माने और ईश्वर कहता है कि तू ब्रह्म है। ईश्वर हमें यही तो कह रहा है कि तू ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्मी हूं। कहते मेरे में ईश्वरत्व मिथ्या है, ब्रह्मत्व सत्य है। ईश्वर कहता है कि ईश्वर तो मेरे में आरोपित है, ईश्वर तो मेरे में कल्पित है, मेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही। आज तक शायद किसी ने इसके ऊपर विचार ना किया। हमेशा कहते ये अगुणता और सगुणता। अगुणता माने जाति में गुण ना रहे, निर्गुण हो जाए, और जहां पर तीनों गुण रहे वो सगुण। अगुण सुगुण द्वयी ब्रह्म स्वरूप। कहते हैं भाई अगुण भी और सगुण भी दोनों ही ब्रह्म है, इसलिए तो इस अगुण और सगुण दोनों को हटाते। अगुणता और सगुणता दोनों में विराजमान जो ब्रह्म है, जिसमें दोनों आरोपित हैं, उसमें विराजमान हो जाए। आवश्यकता उस अगुणता सगुणता के भी बंधन से बाहर निकलने की है। और ये कौन समझा रहा है? ये भगवान समझाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी को समझाते हैं। अन्य जो उनका भक्त होते हैं, जिनकी जिज्ञासा होती है, उनको समझा देते हैं। जैसे महाराज यदु की जिज्ञासा होती, और फिर उसी बात को ये महान पुरुष आगे परंपरा से बढ़ा देते हैं। फिर उस परंपरा से भगवान की ही बात को आगे महान पुरुष अपने सन्मुख उपस्थित जिज्ञासुओं को समझा देते हैं कि तू ब्रह्म है, तेरी वास्तविकता ब्रह्म है। और जिस समय वो अपनी इस वास्तविकता को समझ लेता है, उसकी विपर्य मति समाप्त हो जाती है। फिर वो अपने को ईश्वर से तुलना नहीं करता, वो अपनी ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान होता है। ये जो असंभावना है, लगता है कि नहीं मैं नहीं हो सकता ईश्वर को लेकर के। हाँ, तू ईश्वर नहीं हो सकता, ये तेरा सोचना ठीक है, लेकिन तू ब्रह्म है। तू अपने आप को ईश्वर मत मान, तू ब्रह्म मान। ईश्वर मानेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि ईश्वर तो तेरे अंदर है ही नहीं। ईश्वर तो तेरे अंदर कहां से आ जाएगा? ईश्वर तो किसी के अंदर भी नहीं आता। ये जरूर है कि ईश्वर की कोई एक विधा किसी महापुरुष के पास आ जाए, लेकिन ईश्वर तो नहीं आ सकता। ईश्वर तो मेरे नारायण के पास ही है। ईश्वर तो भगवान नारायण ही है।
या भगवान शंकर ही है? 5 स्वरूप ईश्वर के सगुण साकार रूप में स्वीकार किए गए। भगवान नारायण को ईश्वर माना गया, मां भगवती को ईश्वर माना गया, शंकर भगवान को ईश्वर माना गया, सूर्य नारायण को भी ईश्वर के रूप में स्वीकार किया और गणपति बाबा को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं वो केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों को ही स्वीकार करते हैं ईश्वर के रूप में। लेकिन समझने की बात यह है कि ईश्वरत्व भी ब्रह्म में आरोपित सत्ता है, जीवत्व भी आरोपित सत्ता है, और दोनों आरोपित सत्ता के हटने पर केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। और जब ये बात समझ में आ जाती है कि ईश्वरत्व और जीवत्व दोनों कल्पना है, तो यहीं पर विपर्यमति समाप्त होता है और यहीं पर निध्यासन सिद्ध हो जाता है। निध्यासन की सिद्धि ही इसी में है, जब जीव और ब्रह्म दोनों एकता है, माया का बंधन हट जाए, अविद्या का बंधन हट जाए, प्रकृति का बंधन हट जाए और रह जाए आप मात्र शेष रह जाए, आपके अतिरिक्त और कुछ भी शेष ना रहे। तो हमारी तो भाई आप सबके लिए यही शुभकामना है कि आप इस असंभावना और विपरीत भावना, संभावना किस बात की कि मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, ब्रह्म की जगह ईश्वर का प्रयोग करते हुए कहता है कि मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, इस दोष से निवृत्त हूं। और विपर्यमति कि नहीं नहीं मैं ब्रह्म नहीं, मैं तो जीव हूं, ये विपर्यमति। इस विपर्यमति से भी बाहर निकल करके न आपकी ईश्वर के साथ एकता है, न आपकी जगत के साथ एकता है, न अन्य जीवों के साथ एकता हम कर रहे हैं, अपितु क्या कर रहे हैं, ये सारे बंधन हटा रहे हैं। और ये सारे बंधन हटा करके जो हैं सो विराजमान, हटाना कुछ नहीं, आप जो हैं सो उसमें विराजमान हो जाए, अज्ञान का बंधन हट जाए। बस अज्ञान का बंधन हटते ही आप अपने आप सारी बेवकूफी हट जाए, तो संभावना और विपरीत भावना से विरहित तो हो जाते हैं श्रवण मनन और निध्यासन के द्वारा। तो इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि साधनों में श्रवण मनन निध्यासन की बहुत उपयोगिता है। ये श्रवण मनन निध्यासन आपके जो एकता की बात है, ब्रह्म और जीव की एकता, उसको सिद्ध करता है। इसके बगैर ये एकता सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए इन तीनों के साथ ही हमें आगे बढ़ना है, महावाक्यों के विवेक की। अब यहीं पर समय हो गया है आप सबके लिए। परमात्मा से शुभकामना करते हुए, उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि आप सबके ऊपर कृपा करते हुए आपको आपके अपने वास्तविक स्वरूप को दर्शाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सत्संग यही पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की